ज्ञान, भक्ति और कर्म में जो भ्रांतियां हैं वो सब निर्मूल रूप से खत्म करता है श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान जी का चरित्र। तो श्री हनुमान जी के जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय है। हनुमान जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ है आज तक। सुंदरकांड के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्यम है। कर्मवादी इनके जैसा कोई नहीं हुआ है। इनके कर्म भी श्रेष्ठ हैं। अभी हमने जो कहा, दुर्गम काज जगत के जेते, जो कोई नहीं कर सकता है वो श्री हनुमान जी करके दिखाते हैं। ज्ञानियों में श्रेष्ठ, कर्म मार्गियों में श्रेष्ठ और भक्ति में दास भक्त हनुमान। इनके जैसी भक्ति भी कौन कर पाएगा। जीवन में इन तीनों का समन्वय चाहिए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और ये सूत्र केवल स्पिरिचुअल लाइफ के ही लिए है, ऐसा नहीं समझना। केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए ही है, ऐसा नहीं समझना है हमें। दैनिक जीवन की सफलता में भी इन तीनों का समन्वय होना चाहिए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। एक संदर्भ में इसको समझे कि एक केला है हमारे पास, केला हमने खा लिया और फिर जो छिलका बचता है उसके तीन उपयोग हो सकते हैं। पहला है केला खा लिया और छिलके को डस्टबिन में फेंक दो। दूसरा, छिलके को गाय को डाल दो। तीसरा, छिलके की सब्जी बना लेंगे या कई फेशियल में उपयोग करते हैं। ये तीन बातें हुई। जो केला खाकर छिलके को फेंक देने वाले लोग हैं वो ज्ञान मार्ग के यात्री हैं। यहाँ बहुत गंभीरता से ये बात कर रहे हैं। बहुत छोटी बात थी ये, लेकिन उसमें से हमारी जीवन की दिशा का निर्देश मिल सकता है, सूचन मिल सकता है हमारे जीवन का। केला खाकर छिलका फेंक देना, ये सब ज्ञान मार्ग के यात्री है। ज्ञान यही करता है। संसार में आप जिए, जो भी आपको अपना विकास करना था कर लिया, और जब ईश्वरानुभूति हो गई, साक्षात्कार हो गया, अब क्या है? ये संसार छिलका है, व्यर्थ है। अब क्या करना है उसका? ये ज्ञान मार्ग है। जो ऐसा करते हैं वो लोग बड़े लॉजिकल लोग हैं, बड़े रैशनल लोग होंगे। वो सारी बातों को जब तक अपनी बुद्धि से उसको स्वीकार नहीं करती उनकी बुद्धि, तब तक वो अंधा अनुकरण करने के लिए तैयार नहीं है। वो अंधा अनुकरण कभी भी नहीं करेंगे। कहेंगे, सुनेंगे, लेकिन उस पर अपना चिंतन करेंगे, और जो बात सही लगती है तो उस रास्ते पर चलेंगे। केवल किसी के कहने पे वे नहीं करेंगे। ये ज्ञान मार्गी है। दे वांट टू बी कन्विंस फर्स्ट। वे पहले आश्वस्त होते हैं। यह इनकी यात्रा है, यह इनका स्वभाव है, यह इनका बिल्टिंग प्रोग्राम है। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो यह इनका बिल्टिंग प्रोग्राम है। जो जैसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं कि उस केले के छिलके की सब्जी बनाएंगे, मुंह के लगाएंगे, फेशियल करेंगे या गार्डन में फेंक डालेंगे फर्टिलाइज़र के लिए, यह वर्ग कर्म मार्गी है। इनको कर्म में, सेवा में आनंद आता है।
इनको ज्ञान की किसी भी चर्चाओं में ज़्यादा रस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान उनके पल्ले नहीं पड़ता है, वे समझते हैं, बुद्धिमान होते हैं ये लोग, लेकिन उसमें उन्हें रस नहीं है। इन लोगों से कहा जाए कि आप 3 घंटे एक स्थान पर बैठकर एक पुस्तक पढ़ो, ज्ञान की पुस्तक पढ़ो, और जब उनको दूसरा एक ऑप्शन दिया जाए, चॉइस दी जाए कि अस्पताल में कुछ दर्दी है, उनकी सेवा की आवश्यकता है उनको, ये लोग कहेंगे पुस्तक तो बाद में भी पढ़ी जाएगी, दर्दियों की सेवा जाकर हम पहले करेंगे। वे अपनी शक्ति कुछ अच्छे कर्म में, सृजनात्मक कर्म में, किसी की सेवा के लिए लगाना चाहते हैं और उनको उसमें ही आनंद आता है, संतोष मिलता है। और तीसरा एक वर्ग है जो कहती है हम केला खाकर गाय को खिला देंगे। ये भक्ति मार्ग के लोग हैं। इनकी अध्यात्म की यात्रा भक्ति पर चलने से आसान बनेगी। इनको श्रद्धा है, एक बार किसी को श्रेष्ठ के रूप में, आदरणीय के रूप में ये स्वीकार कर लेंगे, फिर श्रद्धा इनकी बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। वो श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा के बल से वे आचरण करते हैं, तो वे संशयग्रस्त नहीं होते हैं। उनको आनंद आता है, भक्ति में समर्पण करने में उनको आनंद आता है। वो सोचते हैं कि यदि कोई कह रहा है तो हमारे अच्छे के लिए ही कह रहा है। माता पिता ने जो बात कही है, संतों महापुरुषों ने जो बात कही है, हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जो ये मेहनत करके ग्रंथ लिखे हैं, वे सब हमारे भले के लिए ही है। उनका इसमें क्या स्वार्थ है? श्रद्धा रख के ये लोग चलते हैं, वो भक्ति मार्ग के यात्री हैं। जीवन में इन तीनों का समन्वय चाहिए। केवल ज्ञानी शुष्क हो जाता है, वो कभी न कभी उकता जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। संसार सब व्यर्थ है, हर परिस्थिति में ज्ञानी अल्टीमेटली शुष्कता पर जाकर ही रुकता है। यदि कर्म और भक्ति का समन्वय न करें और केवल ज्ञान में ही रहता है तो वो शुष्कता पर ही जाकर रुकेगा। केवल कर्मवादी असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है, क्योंकि धीरे धीरे कर्म करते करते उसका अहंकार इतना बड़ा हो जाता है, केवल कर्मवादी असुर बन जाता है। अहंकार इतना बड़ा हो जाता है, मैंने किया, मैं ये करूं, मैं मुझे ऐसा ही करता रहता है। वो केवल कर्म में ही लगे रहोगे, न ज्ञान के बारे में सोचेगा, न भक्ति कुछ करोगे, तो अहंकारी बन जाओगे। जैसे रावण था, वो कर्मवादी था। रावण ज्ञानी था नहीं था ऐसा नहीं है। वेदों को स्वर रावण ने दिए हैं, इतना ज्ञानी था वो। रावण भक्त भी था, शिव जी की उपासना करता था, भक्त था, अद्भुत भक्त था। अपने शीश काट कर शिव जी को चढ़ाए हैं उसने, ऐसा भक्त था वो। लेकिन उसका मेन फोकस कर्म के ऊपर था। केवल कर्मवादी आसुरी वृत्ति का हो जाता है, क्योंकि मैंने यदि कर्म किया है तो मुझे उसका परिणाम भी मिलना चाहिए, किसी न किसी रूप में परिणाम मिले। हर बार पैसे के रूप में ही मिले ऐसा नहीं है। मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, यश मिलना चाहिए। अच्छी सब्जी भी अगर बनाई हो तो उसको सुनना है,
कि क्या केले की छिलके की सब्जी बनाई है। नहीं सुनाओगे तो उसको तकलीफ हो जाएगी। माता बहनों को इतने लोगों को खाना खिलाया और उन्होंने मेरी प्रशंसा भी नहीं की। कैसे हैं ये लोग। कर्मवादी को कुछ चाहिए, केवल कर्मवादी को यदि ज्ञान अंदर मिल गया, भक्ति मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। और केवल भक्त, न ज्ञान हो न कर्म हो, केवल भक्त अपने को असहाय समझता है, वो बेबस बन जाता है। तीनों का समन्वय चाहिए। ऐसा श्री हनुमान जी हमें अपने जीवन से बताते हैं। इस सिद्धांत से भी हम देखें तो श्री हनुमान चालीसा ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय करके जीवन को समग्र रूप में सफल बनाने के सूत्र हमें देता है। हमें देता हुआ एक छोटा सा लेकिन अति मूल्यवान शास्त्र है। श्री हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी सन 1498 के आसपास 15वीं सदी के अंत में प्रयाग के पास राजापुर गांव में अत्यंत विद्वान ब्राह्मण के घर में हुआ था। आपको पता चले कि आपके शहर में बड़े विद्वान संत पधारे हैं जो वेद उपनिषदों की चर्चा करते हैं और वो ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जाएंगे। दूसरी तरफ बड़े ज्योतिषी आए हैं, वो आपकी हस्तरेखा देखकर, कुंडली देखकर आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। दोनों महात्मा जी और ज्योतिषाचार्य जी दोनों कुछ नहीं लेते हैं, फ्री में बता रहे हैं। बस भक्ति भाव से उनके चरणों में रख दो, स्वीकार कर लेंगे। ज्योतिष महाराज केवल 3 दिन के लिए आए हैं, पूरा शहर लाइन लगा देगा। कोई पूछे आज आप प्रवचन में नहीं आए महात्मा जी के, कहेंगे ज्योतिष जी आए हुए हैं ना, प्रवचन तो बाद में भी देख लेंगे यूट्यूब चैनल पर। ज्योतिषी तो बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर पूरा हॉल भरा हुआ होता है। सब कहते हैं सब काला पर्स निकालो अपना अपना, महाराज जी दृष्टि करेंगे और तिजोरी पैसों से भर जाएगी। बस गोलगप्पे खाओ। धंधा क्यों नहीं चलता है महाराज? क्योंकि तू गोलगप्पा नहीं खा रहा है। कहने वाला भी दीवाना, सुनने वाला भी दीवाना। इडली कब खाई थी जी? 3 महीने से नहीं खाई। अच्छा, आज शाम को इडली खाना और किसी को खिलाना, फिर कृपा अपने आप शुरू हो जाएगी। क्या पागलपन चल रहा है। लेकिन लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि ज्योतिष शास्त्र का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं हम, लेकिन उसके नाम पर लोगों को छलने का काम हो रहा है। उसकी निंदा अवश्य करनी जरूरी है, उसका विरोध होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में निपुण थे। सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या तो लगी ही रहती है, तो लोग बाग क्या है कि उनके पास भी दौड़ते थे। उनके घर के बाहर लाइन लगी रहती थी लोगों की, और इन लोगों की सांसारिक समस्याएं हल करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। लोगों की समस्या दूर करते रहे, अपने विकास के लिए समय नहीं बचता था।
और ये बात उनको चुभती थी कि मैं अपने विकास के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। लोगों को जो भी नहीं कह सकते थे ये बात कि मेरे पास निजी विकास का क्या होगा मेरा, तब तुलसीदास जी ने रामसला का प्रश्नावली की रचना की। आप उसे शुरू में ही रामचरितमानस के ग्रंथ में देख सकते हैं। आपके पास मेरे पास प्रश्नों के लिए आओ ही मत, तुलसीदास जी कहते हैं। मैंने ऐसी प्रश्नावली में ही अपनी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। मैंने ऐसी प्रश्नावली बना दी है। अब कुछ समय तो मिलने लगा, लेकिन स्वामी जी ने सोचा कि संसारिक जीवन में जो समस्याएं आती है, चैलेंजेस आते हैं, उनका सामना करने के लिए कोई बाह्य शक्ति की आंतरिक ऊर्जा का जागरण और उसकी अनुभूति के बिना परम तत्व के अनुसंधान के नहीं हो सकती है। मार्गदर्शन चाहिए, साथ में आंतरिक ऊर्जा भी होनी चाहिए, व्यक्ति की अपनी शक्ति भी होनी चाहिए, और मनुष्य के आंतरिक ऊर्जा का जागरण और उसकी अनुभूति बिना परम तत्व के अनुसंधान के नहीं हो सकती है। जब तक जीवात्मा परमात्मा से जुड़ता नहीं है, तब तक ये आंतरिक ऊर्जा जागृत नहीं हो पाती है। ईश्वर के साथ सेतु बन जाए। भगवान तो हमें कहते हैं, ममेव वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे जीव, तू मेरा है, मेरा सनातन अंश है। हे मनुष्य, तू मेरे हो। भगवान तो बार बार कहते हैं, लेकिन हमें कभी लगा है कि हम भगवान के हैं? ईश्वर हमें कहता है कि तुम मेरे हो, और हम क्या कहते हैं? अरे हम तो संसारी जीव हैं। भगवान कह रहा तुम मेरे हो, और हम कहते हैं नहीं प्रभु, हम तो संसार के हैं। इस पर आगे चिंतन और करेंगे। अभी थोड़ा परिचय पे चल रहे हैं, उसके बाद में मैन राम श्री हनुमान चालीसा पर चर्चा होगी। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।